नाज़रीन, कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है और इस्लामाबाद से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के बीच में पसे पर्दा कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जो दोनों के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, अभी हम स्पेकुलेशंस कर सकते हैं या अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आमिर मतीन साहब ने ऐसी बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े के हवाले से खबर मार्केट के अंदर आई। गो के ख्वाजा साहब ने उसकी तरदीद की, उसके एक हिस्से की तरदीद की। पूरी खबर के बारे में ख्वाजा साहब ने कोई ख़ास बात की नहीं, लेकिन वहाँ एक ADCR गिरफ्तार हुआ है जो RO था, यानी जिसने इलेक्शन करवाया था सियालकोट में, और उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी परेशानी है दो वज़रा को ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। तो मुश्किलात तो उनके लिए बड़ी हैं। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट ये शो करना चाहती है या ऐसा कुछ जाहिर कर रही है जैसे उन्हें करप्शन पे बड़ी तशवीश है और वो करप्शन को रोकना चाहते हैं, और इसी तरह कुछ लोगों को स्क्रू किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। जिन लोगों को टाइट किया जा रहा है उनमें कुछ का ताल्लुक हुकूमती जमातों से या हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत के लोग हैं वो कुछ ऐसे जुमले और बातें कर रहे हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट टारगेट हो रही है। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले तक हमारे कुछ वफाकी वज़रा हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड की बात करते थे और बार बार इसकी बात करते थे। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला। तो वो ये कहते थे इसके ऊपर में गौर करना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये लोग कहते थे। लेकिन अब बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें एक ख़ास तौर पर स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का है कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। यानी राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़े दिन पहले ये अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, तो वो बातें तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि बाजवा साहब के दौर से एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप ये फैसला कर रही थी कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान में डिस्कशन की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो जाए। और वो ये कहते थे मीडिया वालों को, जाएँ जाके आप इसको मीडिया में डिस्कस करें। लेकिन मीडिया ने कोई इसको ख़ास घास डाली नहीं, अपने तौर पे उन्होंने कुछ लोगों को ये कहा था। अच्छा, अब इसमें जो है वो मामला ये है कि शायद कोई रुकावट पैदा हो गई है या कोई कानूनी रुकावट है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल है, और अगर इन्होंने 5 साल वाला फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए हुकूमत को कुछ कानूनी इक़दाम करने होंगे, फिर ये 5 साल वाली ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब हुकूमत वो इक़दाम करती है या नहीं करती, शायद वहां पे जाके मामला अड़ गया है। नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे होती है। ज़्यादातर जो लड़ाई होती है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे होती है। जैसी एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने लगती है तो वो साल लड़ाइयों का साल होता है। उस साल जो है वो कोशिश की जाती है कि हुकूमत को दबा लिया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, ताकि हुकूमत से अपना काम करवाया जा सके। बाजवा साहब भी यही करते करते रुखसत हो गए। एक दफ़ा तो कामयाब हो गए, दूसरी मरतबा वो रुखसत हो गए और आसिम मुनीर साहब आ गए। अब आसिम मुनीर साहब के भी 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो क्या नवाज शरीफ, क्योंकि सवाल आता है नवाज शरीफ पे, क्या नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को एक मरतबा फिर आर्मी चीफ के लिए कंटिन्यू करवाया जाए? अब वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं या उनके करीबी साथी ये समझते हैं कि मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, और वो ये कहते हैं हमें तो बुलाया गया था कबूतर उड़ाने के